हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। व्हाट वी हैव टू फाइंड? इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। समझ में आई ना बात? इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। क्या क्या आइटम्स दे रखे हैं? परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, वेजेस, सैलरीज, रेंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा कॉर्फो होता है यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, उसके 3 हमारे क्या होते हैं? फॉर्मूलेज होते हैं। कॉर्फो कुछ नहीं होता है, कॉर्फो वो होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। उसका फॉर्मूला क्या होता था? ओपनिंग इन्वेंट्री जी प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है ना? समझ में आ रही है ना बात? याद आया कुछ? COGS का फॉर्मूला बिल्कुल वही फॉर्मूला है। क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है? परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये तो था इसका पहला फॉर्मूला। हमने बोला 2 फार्मूले और होते हैं, मतलब टोटल 3 फार्मूलेज होते हैं। दूसरा होता है कॉर्फो कैसे निकलता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? कॉर्फो मतलब आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट। आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई? जो आपने सेल्स करी है उसमें से आप अपना प्रॉफिट निकाल दो तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? क्या बोला मैंने? आपको बताना है, आपको ये पता लगाना है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। तो आप कितना करोगे जी? तो आपने जितने का आपने प्रोडक्ट सेल करा है उसमें से आप प्रॉफिट निकाल दोगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा सेकंड फार्मूला। ठीक है, थर्ड फार्मूला कैसे होता है? थर्ड फार्मूला होता है कॉर्फो इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है, मतलब अगर आपको अपने कॉस्ट निकालना है तो आप तीसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो? आपने जितने का सेल्स करा है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की कॉस्ट ही, सपोज़ यहाँ पर मैं आपको कॉस्ट बता रही हूँ 100 रुपीज़ की कॉस्ट थी और आपको सेल करना था 150 का, यानी कि ये जो था आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। लेकिन आपने 150 का सेल नहीं करा बल्कि आपने लॉस पे सेल कर दिया। कितने का? 120 का। सेल कितने का करा आपने? 120 का। करना था 150 का। तो ये 30 रुपये का जो लॉस हुआ है, जब हम अपनी सेल्स में लॉस ऐड कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्चुअली कॉस्ट आ जाएगी। समझ में आ रही ना इतनी बात? ठीक है, तो ये वाली भी आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई ना यहाँ तक बात? ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व करते हैं। हमें कैलकुलेट करना है 46 क्वेश्चन में। क्या कैलकुलेट करना है हमें? इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या बताया था? नहीं बताया था, तो अगर नहीं बताया हो तो एक बार और देख लो। कॉर्फो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉर्फो कैसे निकल गया ये तो पता चल गया, तीनों में से किसी एक तरीके से निकलेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आइटम्स दे रखे होंगे। एवरेज इन्वेंट्री मैं बता दूंगी कैसे निकलेगा। चलिए, हमें कॉर्फो निकालना है। कैसे निकालेंगे? अपनी बुक खोलिए और 46 क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि हमें पास ओपनिंग इन्वेंट्री है क्या? हाँ जी, ओपनिंग इन्वेंट्री है। कितनी? 72,000 रुपीज़। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी की है? 72,000 रुपीज़। देन हमें चाहिए परचेजेस। हाँ भाई, परचेजेस भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रिटर्न आउटवर्ड भी है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। तो हम क्या करेंगे? परचेजेस में से परचेज रिटर्न लेस कर देंगे तो हम बस नेट परचेज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ प्लस नेट परचेजेस। ठीक है, अलग अलग बच्चों की तरह लिखने से कि परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, मैंने डायरेक्ट लिख दिया नेट परचेजेस। इसका अमाउंट कितना था? 346 में से 10 जाएंगे तो 3,36,000 रुपीज़। क्लियर यहाँ तक बात? ठीक, उसके बाद हमें ऐड करना क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
कैरेज इनवर्ट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि ये हमारा कहाँ जाता था, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता था। जो आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाते थे वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, और जो आइटम्स हमारे पीएनएल में जाते थे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे। तो कैरेज इनवर्ट मेरा क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी, प्लस लगाया, यहाँ लिख दिया कैरेज इनवर्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमें कैरेज आउटवर्ड आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। वेजेस आएगा, बिल्कुल आएगा। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ओके, वेजेस के बाद आएगा सैलरीज, बिल्कुल भी नहीं आएगा। रेंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पीएनएल में जाते थे। दैट मीन्स ये हमारे क्या हुए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ उनके आइटम्स के अमाउंट। कैरेज इनवर्ड है 15,000 का, प्लस वेजेस है मेरा 25,000 का। क्लियर, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, 88,000 रुपीज़ हमें दे रखा है। यहाँ लिख दीजिए क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि दे रखा है मुझे 88,000 रुपीज़। ओके, अब मैं कैलकुलेट करूँगी इस सबको, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, कॉर्फो निकल के आ जाएगा। ठीक, 72,000 प्लस 3,36,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 इज इक्वल्स टू माइनस 88,000। तो आया हमारा 3,60,000 रुपये। तो इसका कितना आया मेरा, 3,60,000 रुपये मेरा क्या आ गया, कॉर्फो निकल के आ गया। तो हमारी निकालना था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसमें से कॉर्फो तो निकल के आ गया है। दूसरी चीज़ क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री। तो मेरे बच्चों देखो, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालना है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। कैसे निकालना है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी थी क्वेश्चन में 72,000 रुपीज़। आप निंजा टेक्निक से यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 88,000 रुपीज़। ऐड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। तो भाई 72,000 प्लस 88,000 इज इक्वल टू 1,60,000 रुपये, डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया, 80,000 रुपीज़। तो मेरा एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई, जब आप 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 4.5, और यूनिट क्या बताई थी, टाइम्स। तो मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आया, 4.5 टाइम्स। उम्मीद है